हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेजर कॉमर्स कुजी पर। और जो हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था बिजनेस स्टडी का, आज हम करने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी केस स्टडी हो आपको शुरुआत से नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी एंड से। जब भी आप केस स्टडी एंड से पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि वहाँ पे बात किसकी करी जा रही है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ कह रहा है स्टेट एनी 4 फंक्शन ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशन मैनेजर इन दिस कंपनी। उससे थोड़ा पीछे क्या, नेम द मैनेजर लेवल, यानी कि हमें 3 लेवल होती हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, यानी कि इन तीनों में से किसी एक की बात कर रहा है। ये पता लगा के हमें उसका फंक्शन लिखने। अब पढ़ो, धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर, यानी कि धीरज कहाँ पे काम कर रहा है, ऑपरेशन मैनेजर। मैंने क्या बताया था कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट के जो सारे मैनेजर होते हैं, सिर्फ जनरल मैनेजर को छोड़कर ये सब मिडिल लेवल पर काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, धीरज मिडिल लेवल पर वर्क कर रहा है और मिडिल लेवल के सारे फंक्शन लिखने हैं। मिडिल लेवल सारे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाती है, जो भी ऊपर से आ रहे हैं उन्हें फ्रेम करती है ना। तो ये इसका आंसर है मिडिल लेवल। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हम लास्ट से पढ़ेंगे। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, काम को टाइम पर करना। अब हम शुरुआत से पढ़ते हैं। वॉल्वो लिमिटेड का टारगेट था कि प्रोड्यूस करना है 10,000 शर्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 100%। ओके, प्रोडक्शन मैनेजर ने इस टारगेट को अचीव कर लिया 90% को। अब देखो बेटा, इफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम पर कर लिया, प्लस 100 रुपये खर्च करने थे, कितने खर्च हुए, 90। यानी कि यहाँ पर ये इफेक्टिव भी है क्योंकि काम को टाइम पर कर लिया है, और एफिशिएंट भी है क्योंकि काम को कम से कम कीमत पर किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंदा लिमिटेड इज अ हाईली रेपुटेड कंपनी। जो गोविंदा लिमिटेड है वो एक हाईली रेपुटेड कंपनी है। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा, और हु आर बाउंड टुगेदर इन अ हेरिटेज ऑफ रिलेशन। एवरी इंडिविजुअल इन द हेरिटेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। सबको अपने अपने टास्क की रहती है। मिस्टर गौरंगा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर गौरंगा जिम्मेदार हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। ही फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्टडी फॉर द अचीवमेंट। मिस्टर नित्यानंद इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन रहे, कुछ भी वेस्टेज ना हो। और मिस्टर सनातन असाइन करते हैं नेसेसरी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सन एंड मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा पर्सन किस किस लेवल पे काम करता है, तो ये आप लोग ट्राई करेगा। देखो, मिस्टर गौरंगा रेस्पॉन्सिबल है हमारे वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए, तो हमारे जो टॉप लेवल के वर्कर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सारे वेलफेयर एंड सोसाइटी के लिए, है ना। एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा, ये चैप्टर फर्स्ट की केस स्टडी की PDF अवेलेबल है। जिन बच्चों को चाहिए मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ग्रुप में भी जो बने हुए हैं उन पर सेंड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ZXYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न इन अ रिमोट विलेज एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। वहाँ पे सप्लाई नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क। जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो इतना है कि अपनी कॉस्ट को भी कवर कर सकते हैं, रिस्क को भी कवर कर सकते हैं। डिमांड ऑफ लैंटेन वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो डिमांड है लैंटेन की वो इंक्रीज हो रही डे बाय डे, इसलिए कंपनी डिसाइड किया कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हायर सेल करेंगे। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फॉर द नियर बाय विलेज। इसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उसके आसपास के विलेज के लोग हैं उन्हें हम एम्प्लॉय करेंगे, नौकरी देंगे, है ना। द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू ओपन स्कूल एंड कॉलेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। आपसे पूछा है कि यहाँ पर कंपनी ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा किया। देखो बेटा, नौकरी निकाल रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए स्कूल्स बनवा रहे हैं बच्चों के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रहा है। यानी कि तीनों ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूरे हो रहे हैं और तीनों के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव दैट द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमारा वृंदा लिमिटेड का मैनेजमेंट है उसे स्ट्रांगली बिलीव है कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उन्हें अपनी गोल अचीव कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, टीम वर्क चाहिए, एफर्ट चाहिए, सभी इंडिविजुअल का एफर्ट एक ही साथ करना चाहिए, डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के साथ। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। आपको मालूम है हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। मैनेजर नीड टू रिकाउंसिल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट। सभी के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई करो या मैनेजमेंट की किस कंसेप्ट की बात हो रही है और उसके फीचर बताओ और एक्सप्लेन करो। बेटा यहाँ
आपस में कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, आपस के एफर्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। यहाँ हर डिपार्टमेंट में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा अच्छे से वर्क नहीं होगा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। आप लोग कोऑर्डिनेशन के फीचर और इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, है ना, वो आप इसमें ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राजीव एंड अरुण रेस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, आगे चल के किसकी बात होने वाली है? लेवल की बात होने वाली है। ओके, उनकी जॉब क्या है? देयर जॉब इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दे हैव टू डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, रिव्यू द वर्क ऑफ डिफरेंट हेड एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये वर्क होता है। मिस्टर जॉन और मिस्टर सिंह रेस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट दे आर हेडिंग। ये रेस्पॉन्सिबल है सारे जो भी पॉलिसी आ रही है उसे फॉर्मुलेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। तो ये किस पे काम कर रहे हैं? मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। मिस्टर फिलिप, मिसेस अर्चना, मिसेस कमलेश एंड कविता, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनका वर्क फोर्स है, यानी कि ये कहाँ काम कर रहे हैं? लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। आंसर ही हो गया दोनों आंसर, पहला तीनों लेवल और पर्सन के बारे में हो गया। वीडियो की PDF अवेलेबल है केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर की, व्हाट्सअप कर देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट में है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।